and welcome. My name is Himanshi. As you all know, we are discussing the current affairs series here, and this series actually is provided to you on every Tuesday, Thursday and Saturday. That is 3 days in a week. We are discussing current affairs series here. Today's date is 28th of July, and in this session we'll try to discuss around 30 questions in 30 minutes. So with that information, let's start today's session. पहला सेक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नेशनल न्यूज. तो आज का पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट इंडियाज मैटरनल मोर्टालिटी रेट. इसी को आप कहते हैं मातृ मृत्यु अनुपात. ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है. इसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि 2016 से लेकर 18 के बीच में हमारी मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो है कितना ड्रॉप हुआ है. तो इस सवाल का जवाब है 7.4%. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मातृ मृत्यु अनुपात के बारे में. इसे कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेथ इन एवरी 1 लाख लाइफ बर्थ्स. यानी कि हर 1 लाख बर्थ में कितनी रेट रहा है या फिर कितना रेशियो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे हमने देखा कि 2016 से 18 के बीच में हमारा जो परसेंटेज गिरावट आई है वो करीब 7.4% की है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है अबाउट इंडिया विल हैव अराउंड डैश परसेंटेज ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम क्लीन सोर्सेज बाय 2030. तो 2030 तक जो है हम अपनी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो क्लीन सोर्सेज से आने वाला है. आपसे यह सवाल पूछ रहा है कि 2030 तक हमारे जो परसेंटेज है वो कितना होने वाला है. तो करीब 60% यानी कि 60% जो है हमारा जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो आएगा क्लीन सोर्सेज से. अब हम यहाँ पे क्या स्वच्छ स्रोत या फिर क्लीन सोर्सेज की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपके जितने भी हाइड्रो पावर से जनरेटेड हो गए, सोलर पावर से जनरेटेड सोर्सेज हो गए, है ना, ये सारे जो सोर्सेज हैं इन्हीं को आप क्या कहते हैं, क्लीन सोर्सेज कहते हैं. तो हमारी इंडिया का एक्चुअली टारगेट है कि करीब 175 गीगावाट जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं 2022 तक. ठीक है, इसमें से काफ़ी सारा जो हिस्सा है हम इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि 2030 तक हम जो है 60% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है या फिर जो हमारा बिजली उत्पादन है वो आएगा हमारा इन सभी क्लीन सोर्सेज से. तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है. ये फैक्ट एक्चुअली आपको दिया गया है बाय द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, दैट इज मिस्टर R.K. सिंह. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अबाउट 60%. अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, जो हमारा कृष्णापट्टनम पोर्ट है उसे रिसेंटली उसके जो अधिग्रहण है उसकी मंजूरी दे दी है. आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि इसका जो एक्विजिशन है या फिर जो अधिग्रहण है वो किसके द्वारा किया जा रहा है. तो अडानी पोर्ट्स. ठीक है, जो ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है ये आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है और आंध्र प्रदेश के इस पोर्ट की जो एक्विजिशन है उसको जो है अब 100% ले लिया गया है बाय अडानी पोर्ट्स. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में है. इसके अलावा हमने यहाँ पे अडानी पोर्ट्स की बात की या फिर अडानी कंपनी की बात की. तो ये जो कंपनी है ये एक्चुअली एस्टैब्लिश की गई थी 1988 में. इसके फाउंडर है मिस्टर गौतम अडानी और ये हेडक्वार्टर एक्चुअली है अहमदाबाद गुजरात में है और प्रेजेंटली जो इसके चेयरमैन है वो है मिस्टर गौतमी अडानी. इसके अलावा हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात कर रहे थे तो यहाँ की कैपिटल है अमरावती. चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर Y.S. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर बिस्वभूषण हरिचंदन. ये हमने जो है पहली न्यूज़ देखी अडानी के बारे में. इसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है अडानी पोर्ट्स के ही बारे में कि दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू साइन अ साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव. ये जो इनिशिएटिव हम देख रहे हैं साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव जो देख रहे हैं, इसे साइन करने वाली जो पहली कंपनी है हमारे इंडिया की वो है अडानी पोर्ट्स. तो ये जो टारगेट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन टारगेट्स के अंदर इन्हें बताया जाएगा, इन्हें क्या है इस तरीके के अपने टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा, अपनी कंपनी को इस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. यानी कि कह सकते हैं कि ये जो साइंस बेस्ड इनिशिएटिव है, टारगेट इनिशिएटिव, ये आपको आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचाने के लिए किया गया है. ठीक है, एंड इसे साइन करने वाली पहली इंडियन पोर्ट है अडानी पोर्ट.
अब हम यहाँ पे साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक तरीके का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। आपका यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इनिशिएटिव, वर्ल्ड वाइड फंड, यानी कि इन सभी ने मिलकर क्या है इस तरीके के टारगेट्स को बनाए हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट की बात हो रही है तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका फर्स्ट होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी क्वेश्चन दैट यू सी जहाँ पे आपको फर्स्ट दिया गया है, मेक श्योर कि आपको वो जो क्वेश्चन है या फिर वो जो पॉइंट है अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो अभी हमने क्या है दो न्यूज़ देखा। पहला हमने देखा कि जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ की जो एक्विजिशन है वो अब 100% ले ली गई है बाय अडानी पोर्ट्स। और दूसरा हमने देखा कि ये बन गई है पहला पोर्ट जिन्होंने साइन किया है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। तो ये हमने दोनों न्यूज़ देखी। अगली जो हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ अबाउट रीस्टार्ट इंडिया। रीस्टार्ट इंडिया जो है इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? रीस्टार्ट इंडिया को लॉन्च किया गया है बाय मुथूट फिनकॉर्प। मुथूट फिनकॉर्प। अब मुथूट फिनकॉर्प क्या है? तो ये एक तरीके की NBFC है जो कि केरला बेस्ड है। कहाँ बेस्ड है? तो केरला बेस्ड है। अब बात करें कि रीस्टार्ट इंडिया क्या है, तो ये जो रीस्टार्ट इंडिया है ये एक्चुअली MSMEs के लिए है। आपकी जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है, जिससे वो क्या कर सके, अपना जितना भी बिजनेस है उसे रीस्टार्ट कर सके। इस रीस्टार्ट इंडिया को आपको क्या है कंफ्यूज नहीं करना है विद द रीस्टार्ट पैकेज। एक और न्यूज में आया था रीस्टार्ट पैकेज, ये एक्चुअली लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो वो भी उसमें क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी MSMEs हैं उनको हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये रीस्टार्ट इंडिया है और ये किया गया है बाय मुथूट फिनकॉर्प। अगला सवाल यहाँ देखिए, जो हमारा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, यानी कि इसे आप कह सकते हैं शॉर्ट में ट्राइफेड, इन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप की है IIT दिल्ली के साथ। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ट्राइफेड ने IIT दिल्ली के साथ किस चीज़ के लिए या फिर क्या चीज़ करने के लिए, किस स्कीम के लिए एक पार्टनरशिप की है? तो इन्होंने पार्टनरशिप की है उन्नत भारत अभियान के लिए। ठीक है, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ट्राइफेड ने IIT दिल्ली के साथ एक तरीके की पार्टनरशिप की है उन्नत भारत अभियान के लिए। अब ये जो इनिशिएटिव है ये एक्चुअली हमारी HRD मिनिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन बेस्ड स्कीम है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने किया है। अब हम यहाँ पे ट्राइफेड की बात कर रहे हैं, तो ट्राइफेड को आप देख सकते हैं, ट्राइफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब जैसे कि ये ट्राइबल लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है मिस्टर अर्जुन मुंडा। ठीक है, अब हम यहाँ पे IIT दिल्ली की बात करें तो IIT दिल्ली ने रिसेंटली क्या है एक तरीके का कोरोश्योर डायग्नोस्टिक किट को बनाया था। कोरोश्योर डायग्नोस्टिक किट। फिर इसके अलावा क्या है, इन्होंने एक प्रकृति डैशबोर्ड भी बनाया था। प्रकृति डैशबोर्ड भी बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है IIT दिल्ली के बारे में, ट्राइफेड के बारे में और उन्नत भारत अभियान के बारे में। अगला सवाल यहाँ पे आपसे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM के बारे में पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि किस IIT या फिर किस IIM ने रिसेंटली एक वेयरेबल हैंड बैंड को बनाया है जिसका नाम है वेली बैंड। तो ये जो वेली बैंड है ये बनाया गया है बाय IIM कोझिकोड के द्वारा। ठीक है, IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनके द्वारा क्या है इस तरीके का एक वेली बैंड बनाया है। वेली बैंड इसे इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी इसे पहने वो आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस कर सके। अगर आप अपने प्रिस्क्राइब्ड सोशल डिस्टेंस से ज़्यादा पास किसी से जाते हैं तो ये आपका जो बैंड है वो आपको तुरंत रिमाइंड कर देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेली बैंड क्या है, ये एक सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने के लिए बैंड है जिसे बनाया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोझिकोड। और कोझिकोड कहाँ है? तो ये केरला में है। अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं अबाउट माईगव इनिशिएटिव। माईगव इनिशिएटिव ने रिसेंटली अपने कितने साल जो है अपने फॉर्मेशन ईयर्स के कंप्लीट किए हैं? तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में करीब 6 ईयर्स ऑफ जो है अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है। देखिए, हम यहाँ पे माईगव की बात कर रहे हैं, तो माईगव का लिटरल मीनिंग होता है मेरी सरकार। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का सिटीजन एंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिटीजन्स खुद जाके हमारे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 2014 में, यानी कि 6 साल हो गए, यानी कि 2020 तक क्या है आप देख सकते हैं 6 ईयर्स की इसकी एनिवर्सरी कंप्लीट की जा रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है माईगव इनिशिएटिव के बारे में, जिसने अभी जो है अपनी 6 साल की एनिवर्सरी को कंप्लीट किया है। अब जो अगला सवाल है ये पूछा जा रहा है कि विच स्टेट्स सैफरॉन गॉट GI टैग। तो किस स्टेट के जो केसर है उसे रिसेंटली GI टैग दिया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर का जो फेमस सैफरॉन है वो हम सभी को पता है, इसे अभी क्या है GI टैग दिया गया है।
GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इस टैग को देने का मतलब है कि अब इसकी जो बिक्री है वो कहीं और किसी और नाम से नहीं की जा सकती, किसी भी तरीके की डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये जो GI टैग है अब दिया गया है जम्मू कश्मीर की सरकार को। अब क्योंकि हम यहाँ पे GI टैग्स की बात करें तो रिसेंटली GI टैग के रूप में जो है खोला चिली को दिया गया था, खोला चिली ऑफ गोवा, उसे रिसेंटली GI टैग दिया गया था। इसके अलावा सोहराई खोवर ऑफ झारखंड, मणिपुर ब्लैक राइस, मणिपुर का एक ब्लैक राइस है, उसे भी रिसेंटली दिया गया था GI टैग। और इसके अलावा याद आए तो गोरखपुर का टेराकोटा फिगरीन्स जो है उन्हें भी दिया गया था। और कोविड पट्टे कड़ली मिठाई, कोविड पट्टे कड़ली मिठाई एक तरीके की मिठाई है जो कि तमिलनाडु की है। ठीक है, उसे भी अभी क्या है GI टैग दिया गया था। तो जितने भी हम GI टैग्स देख रहे हैं ये सभी रीसेंट है, और जो सबसे रीसेंट है वो है हमारा जम्मू कश्मीर का दिया गया इस केसर को GI टैग। अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है हमारी ग्रामीण की, वहां पे क्या है आपको हाउसेस बनाने के लिए पहले 314 डेज लगते थे, लेकिन अब जो इसका एवरेज कंप्लीशन टाइम है इसे काफी ज्यादा कम कर दिया गया है। आपको बताना है कि अब इसका एवरेज टाइम कितना है, तो अब करीब 114 डेज 114 डेज आपको लगते हैं किसी एक हाउस को कंप्लीट करने में ऑन एन एवरेज बेसिस। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसे एक्चुअली 2015 में लॉन्च किया गया था, पर अगर आप बात करें प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब जो है इसका एवरेज टाइम कंप्लीशन जो है 114 डेज हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा नेशनल न्यूज का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारी ऑबिचुरीज के सेक्शन में। तो इसमें हमसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर बेंजामिन मकापा। ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है दैट ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है पूर्व राष्ट्रपति थे फॉर तांजानिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तांजानिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका अभी निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मिस्टर बेंजामिन मकापा। अब हम यहाँ पे क्या है तांजानिया की बात कर रहे हैं। तांजानिया हमारी एक अफ्रीका की कंट्री है। इसकी कैपिटल है डोडोमा। डोडोमा यहाँ की कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे है तांजानियन शिलिंग, तांजानियन शिलिंग। और प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर जॉन मागुफुली, मिस्टर जॉन मागुफुली। तो हमने अभी देखा अबाउट फॉर्मर तांजानिया's प्रेसिडेंट, ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला सवाल यहाँ पे आपसे जो है ओलिविया डी हैविलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। शी रिसेंटली पास्ड अवे। आपको यहाँ बताना है दैट शी वाज अ रिनाउंड हू। तो ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध एक एक्टर रह चुकी हैं। हम यहाँ पे ओलिविया दी हैविलैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर रह चुकी हैं और इन्होंने 2 बार जो है ऑस्कर भी जीता हुआ है। और इनकी एक काफ़ी फेमस मूवी जिसका नाम है गॉन विद द विंड, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है ओलिविया दी हैविलैंड। इनके बारे में जो ये 2 अवार्ड्स है ये आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है कि ये जो है एक प्रसिद्ध एक्टर थी। इसी के साथ एक और एक्टर मिस्टर जॉन सैक्सन, ही वॉज ऑल्सो अ वेरी वेल नोन एक्टर। अगर आप इनकी मूवीज को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी सारे जो है हॉरर मूवीज किया करते थे। ठीक है, तो आपको एक और एक्टर के बारे में जानना है मिस्टर जॉन सैक्सन, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। और पीछे हमने देखा ओलिविया जी के बारे में। सो विद दैट हमारा जो ऑबिचुरी का सेक्शन है दैट इज ओवर, और अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन में। स्पोर्ट्स में भी आपसे जो है एक ही सवाल पूछा जा रहा है अबाउट श्रीपली वीराकुड्डी। शी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। आपसे यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि श्रीपली जी जो है ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है श्रीलंका को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, अभी अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हम बात कर रहे हैं श्रीपली वीराकुड्डा जी के बारे में। ये क्या है, ये एक ऑलराउंडर थी। अब देखिए हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका आप सभी को पता है कि हमारी क्या है एक नेबरिंग कंट्री है। इसे हमारी इंडिया से मेनलैंड सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्पेस है या फिर कौन सी जगह है, कौन सा स्ट्रेट है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पाक स्ट्रेट हमारी इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। इसके अलावा श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे। ये क्या है, इसकी एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कोलंबो यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर गोतबाया राजपक्षा, मिस्टर गोतबाया राजपक्षा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर महिंदा राजपक्षा। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट श्रीलंका, और हमने डिस्कस किया अबाउट श्रीपली वीराकुड्डी।
तो इसके बाद हम चल रहे हैं हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। अगला सवाल ये जो पूछा जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है एक क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें क्या है क्रेडिट लेना काफ़ी ईजी कर दिया जाएगा। तो आपसे इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इस तरीके का जो नया क्रेडिट प्रोटोकॉल है इसे लॉन्च किया गया है और इसका जो नाम है वो क्या है। तो इसका नाम है OCEN। तो देखिए, आपको पता है कि जब भी आप किसी से पेमेंट करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो है अपना UPI पिन डालना होता है और आप अपनी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप UPI पिन को डालते हैं तब आप अपने जो रिसीवर है, जो आपका सेंडर है, उन दोनों को ये जो UPI है वो मिलाता है। तो इसी तरीके का ये जो OCEN है होने वाला है, जहाँ पे जो भी लेंड करना चाहता है या फिर लेंडर्स जो होते हैं उनको ये जोड़ेंगे, जितने भी हमारे स्मॉल बोरोवर्स हैं उनसे। इसका एक्चुअली क्या है, एक पायलट स्कीम इन्होंने लॉन्च की है, यानी कि अभी ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितने भी हमारे स्मॉल बोरोवर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनको हेल्प होने वाली है। अब हम यहाँ पे OCEN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क। ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क। तो ये आपको याद रखना है OCEN या फिर OCEN के बारे में। सो विद दैट हमारा वो सेक्शन भी खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे स्टेट न्यूज़ के सेक्शन में। तो स्टेट न्यूज़ में आपसे सवाल पहला पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी मिशन। तो ये जो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन है इसे मंजूरी दी गई है बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, तो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च कर रही है इस तरीके का डिजिटल इकोनॉमी मिशन। इसमें क्या करेंगे, जितनी भी आपकी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी आपके बडिंग बिजनेसेस हैं, उन्हें ये प्रमोट करेंगे कि अब क्या करें, ये अपने वर्क को डिजिटाइज करें। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि अपने इकोनॉमी को ये डिजिटाइज करना चाहते हैं और इसी के लिए इन्होंने क्या किया है, कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे हम क्या है, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर BS येदुरप्पा और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर वाजुभाई वाला। अब हम यहाँ पे कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके द्वारा क्या है, एक गेट सेट गो ऐप को लॉन्च किया गया था, जिसमें बच्चों को क्या है ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही थी। इसके अलावा आपको याद रखना है आपदा मित्र ऐप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आपदा मित्र ऐप। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेघ संदेश ऐप। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मेघ संदेश ऐप। इसके अलावा इन्होंने कोरोना वॉच ऐप को लॉन्च किया था, कोरोना वॉच ऐप। और कुछ समय पहले इन्होंने फीवर क्लिनिक्स को भी अनाउंस किया था। प्लस आपको याद रखना है कि 18 जून को इन्होंने अभी रिसेंटली मास्क डे भी सेलिब्रेट किया है, मास्क डे। ओके, तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू कर्नाटका। इसके अलावा कुछ नेचुरल साइट्स देखें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके साथ आपको बन्नरघट्टा याद रखना है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। ये जितने नेशनल पार्क से बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया अबाउट बांदीपुर, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। ये जो नेशनल पार्क है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और ये जितनी भी हमने न्यूज़ अभी डिस्कस की इट इज़ फ्रॉम कर्नाटका और ये आपको सभी याद रखनी है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने अनाउंस किया है अपना कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, यानी कि इन्होंने क्या है अपनी जल आपूर्ति को पूरी करने के लिए इन्होंने नहर आधारित एक जल आपूर्ति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आपको बताना है कि ये जो मिशन है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है। तो ये अनाउंस किया गया है बाय पंजाब। यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं, करीब 285 मिलियन का जो है ये प्रोजेक्ट है और इसे असिस्टेंस दी जा रही है बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो पंजाब के द्वारा इस तरीके का कैनल बेस्ड वाटर सप्लाई मिशन को या प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अब देखिए, हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक को एक्चुअली एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में। ये हेडक्वार्टर है आपकी वॉशिंगटन DC में, USA में। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डेविड मैलपास। प्लस इसके साथ आपको पता होना चाहिए अबाउट द चीफ इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम है कार्मेन रेनहैट और इन्हें जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। अब हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली 1 बिलियन का जो है सोशल प्रोटेक्शन अनाउंस किया था हमारे इंडिया के लिए। फिर अभी इन्होंने कुछ समय पहले 1950 करोड़ का लोन अनाउंस किया था वेस्ट बंगाल के लिए। फिर इन्होंने महाराष्ट्र को भी रिसेंटली 210 मिलियन का भी लोन दिया था।
और फिर इन्होंने 400 मिलियन का जो है गंगा रेजुविनेशन प्रोजेक्ट को भी अभी रिसेंटली जो है अप्रूव किया है, 400 मिलियन का। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 500 मिलियन का एक जो है स्टार्स प्रोग्राम को अनाउंस किया गया है। स्टार्स प्रोग्राम जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये एक्चुअली जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए किया गया है। ठीक है, और ये किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स देखे ये सभी रीसेंट है और ये सभी आपको पता होने चाहिए। और अभी हमने देखा कि इन्होंने क्या है इसी तरीके का एक इनिशिएटिव बंगाल के साथ पंजाब के साथ भी जो है अनाउंस किया है। अब देखिए हमने पंजाब की यहाँ पे बात की, तो पंजाब के द्वारा रिसेंटली क्या है एक तरीके का MOU साइन किया गया है IIT रोपड़ के साथ, IIT रोपड़ के साथ। ठीक है, तो IIT रोपड़ के साथ इन्होंने इस तरीके का एक MOU साइन किया है। किस लिए किया है? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए किया है, कौशल विकास के लिए इन्होंने IIT रोपड़ के साथ एक तरीके का MOU साइन किया है। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ जो हम देख रहे हैं, पहली हमने जो है वर्ल्ड बैंक के बारे में देखी और दूसरी हमने यहाँ पे पंजाब के बारे और दूसरी हमने यहाँ पे जो है IIT रोपड़ के बारे में देखी। तो ये दोनों न्यूज़ आपको याद रखनी है अबाउट पंजाब। ऑल्सो हम यहाँ पे पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर बदनोर, VP बदनोर जी। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो आपको यहाँ से क्या है एक कोवा पंजाब ऐप के बारे में अच्छे से याद रखना है, कोवा पंजाब ऐप, प्लस इसके अलावा एक घर घर निगरानी ऐप भी, घर घर निगरानी इनिशिएटिव भी जो है इनके द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो ये जो सारे हमने न्यूज़ देखे, सारे फैक्ट्स देखे, ये पंजाब के बारे में थे। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो चौथे संस्करण है उसकी मेजबानी करेगा? तो जो 4th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसे होस्ट किया जाएगा बाय हरियाणा। ठीक है, और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 2021 में होने वाले हैं। 2021 में इसका जो 4th एडिशन है वो कौन सी सरकार? तो हरियाणा की सरकार जो है इसे होस्ट करेगी। अब देखिए हम यहाँ पे 4th एडिशन की बात करें तो इसी के साथ आपको क्या है 3rd एडिशन के बारे में भी याद रखना है। 3rd एडिशन अभी रिसेंटली जनवरी में हुआ था और ये जो है एक्चुअली होस्ट किया गया था बाय गुवाहाटी, यानी कि असम के द्वारा जो है इसे होस्ट किया गया था। ठीक है, अब 2021 में ही होने वाला है हरियाणा में। अब देखिए हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें, यहाँ पे है पंजाब और यहाँ पे है हरियाणा। इन दोनों की जो शेयर्ड कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो ये एक काफ़ी जो है यूनिक फैक्ट है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है और ये 2 स्टेट्स की कैपिटल भी है, तो ये काफ़ी यूनिक फैक्ट है। इसके अलावा हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर एस नारायण आर्या। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो हरियाणा ने अभी फिलहाल जो है 75% रिजर्वेशन दी है अपने सभी लोकल को इन दी प्राइवेट सेक्टर। इसी के साथ इन्होंने अभी क्या है हरियाणा फ्रेश को भी लॉन्च किया था, एक इनका जो है मिनरल वाटर ड्रिंकिंग प्रोग्राम है। प्लस इन्होंने अभी किसान मित्रास को भी लॉन्च किया है, किसान मित्रास भी अनाउंस किए थे। और अगर कुछ ऐप के बारे में बताएं तो इनके द्वारा एक हेल्प मी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, हेल्प मी मोबाइल ऐप। और अभी हमने देखा कि जो 4th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो होने वाला है हरियाणा में। तो ये जितने भी हमने फैक्ट्स देखे ये थे हरियाणा के बारे में। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स अक्रॉस विच स्टेट। तो किस स्टेट में इस तरीके का मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आसान था। अगर आपको पता होता कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू, तो आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे सकते थे, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऑब्वियस रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, बट बिकॉज हम अपना कॉमन सेंस नहीं लगा पाते हैं, इस वजह से क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। ओके, तो आपको अब पता चल गया कि ये जो प्रोग्राम है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें आपकी जो रोड्स हैं, जितनी भी आपकी सड़कें हैं, उनको ठीक किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। ठीक है, और इसे अनाउंस किया गया है बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए हमने अभी जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की, इसी के साथ आपको लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर R.K. माथुर जी के बारे में भी याद रखना है। ठीक है, मिस्टर R.K. माथुर, ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला आपने जो है G.C. मुर्मू जी के बारे में देखा, जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और लद्दाख के हैं मिस्टर R.K. माथुर जी। अब हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर,
और आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, अब अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज हमारी बन चुकी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, लद्दाख की कैपिटल बन गई है लेह और जम्मू कश्मीर की बन गई है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी हमने लास्ट देखा था अंजी खाद ब्रिज के बारे में। अंजी खाद ब्रिज, इसे रिसेंटली जो है इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स देखें तो सुकून बीट द स्ट्रेस, ये क्या है, आपके मेंटल स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इन्हीं के द्वारा सर्व द सीनियर इनिशिएटिव, ये जितने भी हमारे एल्डरलीज होते हैं उनको हेल्प करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन है, उसमें जो योजना है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जम्मू कश्मीर के द्वारा। और फिर हमने आज देखा कि सैफ्रॉन यानी कि यहाँ का जो केसर है उसे अभी GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ अबाउट जम्मू कश्मीर। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी टू बी सेटअप। तो इंडिया की जो पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला है इसे स्थापित किया जाने वाला है गुजरात में। ठीक है, हमारी इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। अभी तक हमारे इंडिया में किसी भी तरीके की कोई हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं थी और इसे गुजरात आनंद डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो है सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट है ये, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हमारे पास एक और न्यूज़ है गुजरात के ही बारे में। गुजरात का जो रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद का, उन्होंने रिसेंटली क्या है एक यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसमें बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग सिस्टम इन्होंने लाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप चाहे तो ये क्या है एक तरीके की वॉलंटरी स्कीम है, आप चाहे तो अपने बैगेज को सैनिटाइज और रैप करवा सकते हैं और इसके लिए ये आपको करीब 80 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकी इनकम भी बढ़ेगी और इससे क्या है अच्छे तरीके से आपका बैग सैनिटाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो इनिशिएटिव है ये अपने आप में पहला है जो कि बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग इनिशिएटिव है ऑफ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अब हम यहाँ पे गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात ने रिसेंटली क्या है करीब 1500 कॉलेजेस, 15,000 जो इसकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे इन्होंने अपने जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उन्हें बैन कर दिया था। इसके अलावा फिक्की की रिसेंटली क्या है एक फूड सेफ्टी इंडेक्स आई थी जिसमें सबसे अच्छा गुजरात ने परफॉर्म किया था। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टेजर गन्स को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला स्टेट है वो है गुजरात। अभी इन्होंने क्या है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना इसे भी अनाउंस किया था और अभी हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा क्या है एक तरीके का फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब को अनाउंस किया गया है। अब यहाँ पे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर विजय रूपानी और गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर आचार्य देवव्रत। कुछ नेचुरल साइट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नेशनल पार्क ऑफ गिर, यानी कि गिर नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इकलौती जगह है जहाँ पे आपको एशियाटिक लायंस देखने मिलते हैं। इसके अलावा यहीं पे आपको गल्फ ऑफ कच्छ मिलेगा। इसी के अलावा आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि गुजरात का जो ये सी शोर है इट इज़ एक्चुअली द लॉन्गेस्ट सी शोर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे लंबा सी शोर या फिर आपका जो कोस्ट लाइन है वो शेयर करता है सी के साथ, तो आपका जवाब होगा गुजरात। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने न्यूज़ देखी, जितने भी हमने फैक्ट्स देखे, दीज आर अबाउट गुजरात। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने अपने जितने भी इनके पंचायत हैं उनके लिए एक स्टेट वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया गया है बाय मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी इनके पंचायत हैं वहाँ पे ये उनको सिखाएंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आपको आपके कोविड-19 से बचाव करना है, प्रिवेंट करना है, उसे कंट्रोल करना है और किस तरीके से उसे मैनेज करना है। तो इस तरीके का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए आप यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल यहाँ पे है भोपाल और हमने अभी लास्ट डिस्कस किया था कि यहाँ के जो गवर्नर थे मिस्टर लालजी टंडन ही रिसेंटली पास्ड अवे और इन्हीं की जगह आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, उन्हें भी इसका जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो चरण पादुका स्कीम इनके द्वारा शुरू की गई थी, दीदी व्हीकल सर्विसेज, किल कोरोना कैंपेन और इसी के साथ रोको टोको कैंपेन भी शुरू किया गया था। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना। ठीक है, जीवन शक्ति और जीवन अमृत योजना, इनकी पुलिस के द्वारा FIR आपके द्वार शुरू किया गया है और ये ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने क्या है जिन्होंने डिसाइड किया है कि ये मिड डे मील राशन देने वाले हैं अपने सभी सिटीजन्स को।
इसके अलावा इंतज़ार आपका योजना भी इनके द्वारा शुरू की गई है, और एक आसपास हेल्पलाइन, और इसके अलावा एक हमारा घर हमारा विद्यालय, ये योजना, ये कैंपेन भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो इनिशिएटिव्स हैं ये आपको याद रखने हैं, और ये सभी इनिशिएटिव्स हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसके बाद हमारा आज का आखिरी सवाल है स्टेट सेक्शन से, अबाउट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विथ मिल्क कोऑपरेटिव अमूल। तो सिंपल सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अमूल के साथ एक MOU साइन किया है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार, आंध्र प्रदेश ने जो है इस तरीके का MOU साइन किया है अमूल के साथ, जिससे क्या होगा, जितने भी इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जितने भी इनके कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, उनको हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो अमूल, जिसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उनके साथ इन्होंने इस तरीके का समझौता किया है। और अमूल के बारे में हम सभी को पता है कि ये क्या है, हमारे इंडिया की एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसे 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये गुजरात में है। और जो इसके प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर रुपेंद्र सिंह सोदी। अब देखिए, हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर बिश्वभूषण हरिचंदन। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी हमने इसी स्लाइड में, अभी हमने आज ही में न्यूज़ देखा है कि कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है वो यहीं पे है, आंध्र प्रदेश में है, और उसका जो ओवरटेक है वो अब अडानी पोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, 100% ओवरटेक एक्विजिशन, तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जगन्नाथ चेदोदू स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ चेदोदू स्कीम इनके द्वारा शुरू किया गया था। मोबाइल हैंड वॉश ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ देवीना विद्या स्कीम, ये भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और एक निगाह ऐप आपको याद रखना है, कोविड फार्मा ऐप, ये भी याद रखना है। प्लस आपको याद रखना है कि एक ड्राई चिलीज की पहली ट्रेन चली थी, फ्रॉम आंध्र प्रदेश गुंटूर रीजन टू बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भी अपने आप में पहला था। और अभी हमने देखा कि इन्होंने एक MOU साइन किया है अमूल के साथ। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ हमने देखी आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसी के साथ हमारा जो ये स्टेट न्यूज़ है वो खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में। इंटरनेशनल न्यूज़ में पूछा जा रहा है कि रिसेंटली क्या है, एक ग्लोबल रैंकिंग इनके द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसमें ये मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की जो इंटरनेट स्पीड है उसको बता रहे थे। तो इसमें बता रहे हैं, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है इन दिस ग्लोबल रैंकिंग। तो इंडिया की रैंकिंग है 129 आउट ऑफ 187 कंट्रीज। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो आपकी है 129। और इस जो रैंकिंग है इसमें कनाडा हो गया, आपका UAE हो गया, चाइना हो गया, कतर हो गया, इन सभी ने इस लिस्ट में या फिर इस रैंकिंग में टॉप किया है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 129 इंडिया की रैंकिंग है। तो अगला सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि USA अमेरिका ने जो है, अमेरिका की जो वाणिज्य दूतावास है इसे किस देश में आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। तो इसे जो है चाइना के चेंगडू रीजन में बंद कर दिया गया है। जो USA का जो कंसुलेट है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये क्या है, एक तरीके का रिटेलिएशन मूव था। USA में भी रिसेंटली ह्यूस्टन जो टेक्सास में है वहाँ पे क्या है, चाइना का जो कंसुलेट था उसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो बदले में एक रिटेलिएशन मूव देते हुए USA का भी कंसुलेट चाइना में बंद कर दिया गया, जो कि चेंगडू में था। तो यहाँ पे क्या एक तरीके की ट्रेड वॉर चल रही है USA और चाइना के बीच में, इस वजह से इस तरीके के जो कंसुलेट्स हैं उन्हें बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। अब हम यहाँ पे USA की बात करें तो USA की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है यहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो इन्होंने क्या है, अभी ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ किया है, WHO से भी विड्रॉल किया है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि ये जो इनके कंसुलेट है इन्होंने चाइना के इन्होंने बंद करवाए, और चाइना ने रिटेलिएशन में भी इनके कंसुलेट्स को क्लोज डाउन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया ने रिसेंटली $1 मिलियन का जो है मेडिकल असिस्टेंस किस कंट्री को अपनी तरफ से एक्सटेंड किया है। तो इंडिया ने जो है नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन US का मेडिकल असिस्टेंस जो है एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको अच्छे से याद रखनी है, प्लस आपको जो है कंट्री भी याद रखनी है। कौन सी कंट्री दे रही है इंडिया, किसे दे रही है, तो नॉर्थ कोरिया को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के जो लीडर हैं वो है मिस्टर किम जोंग अन।
देखिए यहाँ पे एक सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो लाइन है इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है एज 38th पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन्स इन द वर्ल्ड और ये आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में मिलेगा, ये 38th पैरेलल लाइन। ठीक है, और अभी हमने देखा कि इंडिया की तरफ से क्या है $1 मिलियन दिए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया को। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने रिसेंटली सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है MGT-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 3D प्रिंटेड इन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन जो है प्रोड्यूस किया है और उसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी कंडक्ट कर दिया है। तो ये किया गया है इन रशिया। ये देखिए इस तरीके का आपको ये जो है एयरक्राफ्ट इंजन दिखेगा जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया है और ये क्या है, एक 3D प्रिंटेड डिजाइन है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली जो पहली कंट्री है वो है रशिया। अब हम यहाँ पे रशिया की बात करें तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो रशिया ने क्या है अभी अर्कटिका M करके एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था, अर्कटिका M, जो कि जितना भी आपका आर्टिक रीजन है उसे स्टडी करने के लिए किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ से नोरेल्स सिटी को याद रखना है, नोरेल्स। यहाँ पे क्या है, एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे डीजल लीक हुआ था, तो ये सिटी आपको याद रखनी है। प्लस अभी क्या है, इनके द्वारा 75th एनिवर्सरी मनाई गई थी फॉर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारी कंट्री ने भी, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो ये जो हम न्यूज़ सीख रहे हैं इट इज़ अबाउट रशिया। और अभी हमने देखा कि इनके द्वारा 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन को भी बनाया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रशिया के बारे में एक और न्यूज़ हमारे पास है कि इंडिया और रशिया ने क्या है, डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग पैक्ट को जो है फाइनलाइज कर लिया है। ठीक है, तो डिफेंस लॉजिस्टिक्स हम अब शेयर करने वाले हैं रशिया के साथ। डिफेंस लॉजिस्टिक्स यानी कि आप जो भी आपकी ट्रांसफ़र वगैरह होती है, जो भी आप अपने सामान यहाँ से वहाँ भेजते हैं, इसमें अब आपको क्या है, कॉमन शेयरिंग मिल जाएगी आपके जितने भी यहाँ के हमारे इंडिया के पोर्ट्स हैं एज वेल एज आपके जितने भी रशिया के पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो डिफेंस रिलेटेड जितने भी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है उसके लिए अब हम क्या है, रशिया पर डिपेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट को साइन किया है, तो आपका आंसर होगा रशिया। और अभी हमने देखा अबाउट 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ हमने देखी रशिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट द फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, एक फर्स्ट कंटेनर ट्रेन चली है कोलकाता टू विच कंट्री। तो फर्स्ट कंटेनर ट्रेन हमारी चली है कोलकाता से लेके बांग्लादेश तक। ठीक है, तो अपने आप में ये पहली एक कंटेनर ट्रेन थी जिसमें आपके काफ़ी सारे FMCG गुड्स थे, जैसे कि नॉर्मल कंजम्पशन के जो गुड्स हैं वो पहली बार इस तरीके की चली थी। ठीक है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद द ड्राई चिलीज ट्रेन। तो ये जो ड्राई चिलीज की ट्रेन थी ये पहली बार चली थी फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बांग्लादेश, और ये जो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट कंटेनर ट्रेन है फ्रॉम कोलकाता टू बांग्लादेश। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके पास इन्होंने क्या है, शोहो जोधा को लॉन्च किया था, प्लस इन्होंने कोविड-19 वेलनेस ऐप को भी शुरू किया है रिसेंटली। ठीक है, ये अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी मेंटल अवेयरनेस को या फिर मेंटल स्टेटस को ट्रैक करने के लिए किया गया था। प्लस हमने लास्ट देखा था कि एडमिरल मोहम्मद इकबाल इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था एज दी बांग्लादेश नेवी हेड। ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। और आज हमने जो है पहले कंटेनर ट्रेन को देखा फ्रॉम कोलकाता टू बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो है $400 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी को साइन किया है, और ये हमने जो है किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ किया है, तो ये हमने श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उनके साथ किया है। अब हम यहाँ पे श्रीलंका की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था श्रीलंका के बारे में। यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे, जो कि उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है यहाँ पे कोलंबो। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर गोतबाया राजपक्षा, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर महिंदा राजपक्षा। हमने जो लास्ट डिस्कस किया था न्यूज़, इट वाज अबाउट देयर प्लेयर जिन्होंने रिसेंटली क्या है अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना संन्यास जो है अनाउंस किया था या फिर रिटायरमेंट अनाउंस किया था। और अभी हमने देखा कि एक क्या है $400 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी हम साइन कर रहे हैं इनकी सेंट्रल बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं साहिल सेठ जी के बारे में। मिस्टर साहिल सेठ, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑनररी एडवाइजर टू द स्टीयरिंग कमिटी फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो साहिल सेठ जी को जो है संचालन समिति के लिए मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है फॉर ब्रिक्स जिसका नाम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो इस बॉडी के जो ऑनररी एडवाइजर हैं वो अब होंगे मिस्टर साहिल सेठ। और ये कौन है? तो ये एक इंडियन है। तो जैसे कि हमने कहा ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कई बार सवाल पूछते हैं कि कौन सा लास्ट कंट्री था इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला, तो वो है साउथ अफ्रीका। अब हम यहाँ पे ब्रिक्स की बात करें तो इस बॉडी को 2009 में जो है फॉर्म किया गया था, बनाया गया था। मेंबर कंट्रीज हमने यहाँ पे देख ली। इसके अलावा इसी बॉडी के अंदर क्या है, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है। तो कई बार ये भी कंफ्यूजन होती है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो है ब्रिक्स का। ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। और अभी हमने देखा अबाउट मिस्टर साहिल सेठ जो कि यहाँ के जो है एडवाइजर बन चुके हैं। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च किया है अंटार्कटिका से। तो एस्ट्रोस मिशन इसे लॉन्च किया गया है बाय नासा। तो ये जो एस्ट्रोस मिशन है इसमें आपको जो है काफ़ी बड़े बड़े बलून्स को रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें ये जो बलून्स है ये एक्चुअली ट्रैवल करेंगे टिल स्ट्रैटोस्फीयर जो आपकी लेयर होती है, आपके जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी। ठीक है। तो उस लेयर को स्टडी करने के लिए इसे जो है इस मिशन को अनाउंस किया गया है। ये करीब 2023 में जो है लॉन्च होने वाला है। अगर पूछा जाए कि इसे कहाँ से लॉन्च करने वाले हैं तो अंटार्कटिका से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो एस्ट्रोस की हम बात कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रैटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। तो ये काफ़ी लंबा एक जो है आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि एस्ट्रोस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो नासा के द्वारा। अब देखिए हम यहाँ पे नासा की बात कर रहे हैं। तो नासा आप सभी को पता है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में। ये हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और प्रेजेंट इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है मिस्टर जिम ब्रेडेनस्टाइन। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो हमें पता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है इसे रिसेंटली रीनेम किया गया था आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। सो फाइनली हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अवार्ड्स के सेक्शन में। तो अवार्ड्स में एक्चुअली एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारी इंडियन ओरिजिन नर्स है इन्हें जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया गया है फॉर सर्विंग इन द फ्रंट लाइन। आपको बताना है कि इस तरीके का जो अवार्ड है ये किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है बाय सिंगापुर। ये अवार्ड अगर पूछा जाए कि किसे दिया गया है तो ये अवार्ड दिया गया है टू कला नारायण स्वामी। ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है अपनी जो प्रोफेशन है, नर्स की प्रोफेशन है उसमें। ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है कन्फर करने के लिए, इसी चीज़ के बारे में सेलिब्रेट करने के लिए 5 और नर्सेस के साथ कला नारायण स्वामी जी को भी जो है इस तरीके का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। तो ये एक इंडियन ओरिजिन नर्स है जिन्हें जो है सिंगापुर के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। अब सिंगापुर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटी सी जो कंट्री है इट इज़ सिंगापुर, और यहाँ की कैपिटल भी एक्चुअली सिंगापुर ही है। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर हलीमा याकूब, और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर ली सेंग लूंग, और इन्हें जो है रिसेंटली इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था। ठीक है। तो ये जो भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ अबाउट सिंगापुर, और अभी हमने देखा कि इनके द्वारा इंडियन ओरिजिन एक नर्स को भी अवार्ड दिया गया है। सो विद दैट हमारा अवार्ड्स का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम अपॉइंट्स रिलेटेड कुछ न्यूज़ को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अबाउट मिस्टर पार्था प्रतिम सेनगुप्ता। He has been appointed as the new managing director and chief executive officer of which body? तो ये बन गए हैं नए MD CEO फॉर IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है। आपको नाम याद रखना है पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जी के बारे में। ऑल्सो हम यहाँ पे इंडियन ओवरसीज यानी IOB की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1937 में। ठीक है। ये हेडक्वार्टर है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है, तो तमिलनाडु में है ये। और इसके अलावा इसके जो प्रेजेंट MD CEO है उन्हें हमने देख लिया, जो कि है मिस्टर पार्था प्रतिम सेनगुप्ता जी। ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। इसी तरीके का एक और अपॉइंटमेंट हुआ है ऑफ मिस्टर नवीन ताहिलियानी। मिस्टर नवीन ताहिलियानी ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा AIA लाइफ लिमिटेड। ठीक है। अभी हमने जो पीछे देखा था वो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में देखा था। अभी हम नवीन ताहिलियानी जी के बारे में देख रहे हैं जो कि नए MD एंड CEO है ऑफ टाटा AIA लाइफ। ठीक है। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखने हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर राजेश भूषण जी। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हु?
तो इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज हेल्थ सेक्रेटरी। ठीक है, तो स्वास्थ्य के सेक्रेटरी के रूप में इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है। मिस्टर राजेश भूषण जी, ये जो है 1987 बैच के एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं और अभी हम जैसे कि देख रहे हैं इन्हें जो है हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर हर्षवर्धन और अभी हमने देखा हेल्थ सेक्रेटरी के बारे में मिस्टर राजेश भूषण। सो विद दैट हम अपने आखिरी सेक्शन में आ रहे हैं जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का। इंपॉर्टेंट डेज में आपके पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला है कि कारगिल विजय दिवस आप किस दिन मनाते हैं। तो कारगिल विजय दिवस ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम मनाते हैं 26 जुलाई को, 26 जुलाई। तो कारगिल वॉर के बारे में हम सभी जानते हैं। इस वॉर को 1999 में लड़ा गया था और इसको जीतने के लिए हमने क्या है एक ऑपरेशन विजय को अनाउंस किया था। ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन विजय है ये भी आपको याद रखना है कि ये कारगिल विजय दिवस से रिलेटेड है। हमने जो है हमारी जीत हासिल की थी 26 जुलाई को और इस वजह से हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। इस दिन को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट न्यूज हम देख रहे हैं वर्ल्ड IVF डे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे। तो इस दिन को मनाया जाता है जुलाई 25 को। पीछे हमने जुलाई 26 देखा, अभी हम देख रहे हैं जुलाई 25। ठीक है, तो ये जो दिन है ये एक्चुअली बात करता है, ये एक्चुअली हमें अवेयर बनाता है ऑफ IVF टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि चाह के भी जो है दे कैन नॉट कंसीव। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दिस हेल्प्स देम टू कंसीव एंड इट हेल्प्स देम टू हैव अ बेबी इन देयर लाइफ। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 25 जुलाई को मनाते हैं IVF डे। और ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। I really hope you enjoyed today's session, and if you really did, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And now I shall see you in the next one.